नमस्कार दोस्तों, कल के वीडियो में आगे बढ़ते हैं उस कहानी के साथ। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी स्वयं काकभूषण जी की। ग्रंथों के मुताबिक लोमस ऋषि के श्राप के कारण काकभूषण जी कौवा बन गए थे। श्राप से छुटकारा पाने के लिए उन्हें राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया गया था। इसके बाद उन्होंने पूरे जीवन कौवे के रूप में ही बताया। काकभूषण जी ने स्वयं पहली रामायण गरुड़ जी को सुना दी थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार काकभूषण जी को एक टाइम ट्रेवल के रूप में दिखाया गया है। कहते हैं उन्होंने 11 अलग अलग रामायण और 16 अलग अलग महाभारत देखी है। अब इससे यह भी साबित होता है कि हो न हो कल उन्होंने कलयुग को इतनी बार तो बनते और मरते हुए दोबारा देखा होगा। उन्होंने ब्रह्मा जी को भी मरते और जीवित होते हुए देखा होगा। क्या पता उन्होंने समांतर ब्रह्मांडों को भी बनते और बिगड़ते हुए देखा होगा। क्या पता उन्होंने पैरेलल यूनिवर्स में जाकर एक दूसरी पृथ्वी पर शायद रामायण और महाभारत को इकट्ठी होते हुए भी देखा होगा। आजकल हम साइंस फिक्शन मूवीज़ जैसे इंस्टा ट्रेलर इन सब मूवीज़ को देखते हुए बहुत प्रेरित होते हैं और सोचते हैं कि क्या ऐसा संभव है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा संभव है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में इन सभी चीज़ों का वर्णन बारीकी से किया गया है। वैसे हमारे विज्ञान में भी समांतर ब्रह्मांड के बारे में बहुत बार बताया गया है कि कैसे हमारे ब्रह्मांड में कई और ब्रह्मांड मौजूद है। इन सभी ब्रह्मांड को अलग अलग ब्रह्मांड नियंत्रित करते हैं। इसीलिए ये पता लगाना मुश्किल है कि उन सभी दूसरे ब्रह्मांड में कितनी बार कौन सा कलयुग चल रहा होगा और वहाँ सतयुग चल रहा है या द्वापर युग चल रहा है या फिर त्रेता। लेकिन ये बात तो निश्चित है कि ना हो युगों का चक्र वहाँ भी चल रहा होगा और यहाँ भी। आज से पहले 2447 कलयुग बीत चुके हैं। आने वाले समय में भी हजारों कलयुग आएंगे जब तक कि ब्रह्मा मरकर फिर से पुनर्जीवित नहीं हो जाते। एक नए मनवंतर की शुरुआत नहीं होती। जैसे ही 4,32,000 वर्ष बीतेंगे कलयुग का अंत होगा, सतयुग की शुरुआत होगी और ब्रह्मा जी एक दिन नष्ट हो जाएगा। तब समय का चक्र फिर से घूमेगा, फिर द्वापर, फिर त्रेता और फिर कलयुग आएगा। लेकिन जैसे जैसे कलयुग का अंत निकट आएगा वैसे वैसे धरती पर पाप बढ़ने लगेगा और इस धरती का धर्म का नाश हो जाएगा। जल्दी इस धरती पर से कलयुग का भी विनाश हो जाएगा और समय चक्र फिर से दोबारा शुरू हो जाएगा। इस विषय में आपको क्या मानना है, कमेंट में एक बार ज़रूर राय दें और इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कीजिए और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।